अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की बहुत सी अपडेट हो रही हैं। सबसे पहले बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जो जंग जारी है उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखें, स्पोर्ट एडवाइज़र बांग्लादेश आसिफ नजरुल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए वो पॉलिटिकल आदमी और वो अपनी स्टेटमेंट में कोई भी बात करेगा वो आईसीसी के डोमेन में नहीं आएगी। उन्होंने यही बात की थी जो मैंने कल बताया था कि 3 शर्तें रखी थी बेशरम आईसीसी ने, तो वो शर्तें उनको कबूल नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि मीटिंग हुई है एक वीडियो पे, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तीनों हुक्काम और आईसीसी के दरमियान बात हुई है। तो उसमें हस्ब मामूल इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से पहले हवा में उड़ता है, फिर वो पैराशूट के ज़रिए नीचे आ जाता है, अपना थूका हुआ चाटता है, फिर वो घुटनों के बल वो मिन्नतें करने शुरू कर देता है, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उसने पाकिस्तान के जो है ना आगे किया था। तो वो अब बांग्लादेश को ये कह रहा है कि तुम्हारे मैचेस जो कि कैलकाटा में या दिल्ली में होने, वो केरला में पत्नी का उनकी एक जगह इंडिया की एक नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर वहाँ पे करवा देते हैं या हैदराबाद में करवा देते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि इंडियन टेरिटरी में उन्होंने मैच खेलना ही नहीं है। उन्होंने मैच या श्रीलंका में खेलना है या किसी और वेन्यू में खेलना है, दुबई में खेल लेंगे। ये जो जगह है केरला, केरला करके नाम है, जो भी है वहाँ के या उस एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल यानी इस तरह का वहाँ सिचुएशन नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि जब आईसीसी ने हाइब्रिड किया दो मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान, कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के वजह नहीं आ रहा था और इंडिया ये कह रहा था कि उनकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, तो फिर पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में वो भी इंडिया नहीं आएगी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देगी। तो बांग्लादेश जो अपनी जगह पे राइट है, ये तो उनकी जो आईसीसी के कानून है उसमें ये मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे तो वो टीम नहीं जाएगी वहाँ। तो बांग्लादेश तो अपनी जगह पर सही है। और यहाँ ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है ना, बिकाऊ जर्नलिस्ट, प्रोटोकॉल, आईसीसी के कौन से प्रोटोकॉल है? आईसीसी का कौन सा प्रोटोकॉल है, मुझे बताओ कौन सा प्रोटोकॉल है आईसीसी का? आपको पता है हैंड शेक भी वो आईसीसी के प्रोटोकॉल में आता है, वो इंडिया ने उस पर अमल किया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट प्रोटोकॉल प्लस पेनल्टी उस पर लगती है, क्या वो पेनल्टी उन्होंने दी इंडियन कप्तान को? तो आईसीसी के प्रोटोकॉल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आईसीसी तो वो है जो कि उसका ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई उसका जो है ना उसका कोई सिस्टम है, ना कुछ है। बस ये बात कि रेवेन्यू इंडिया दे रहा है तो इंडिया, और वो रेवेन्यू भी कम हो रहा है क्योंकि इंडिया में बैटिंग कंपनियों में पाबंदी लगने के बाद रेवेन्यू आईसीसी को कम जाएगा। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि देखें ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था, तो ये जो है ना बात ठीक नहीं थी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड साइन हुआ, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो क्रिकेट के लिए तो बहुत अरसे से अच्छा नहीं है। क्रिस बॉर्ड ने, मैच रेफरी ने, ये स्टेटमेंट दिया है कि जब वो मैच रेफरी था तो उसको कहा जाता था 2010 से भी पहले, जब आईपीएल था ही नहीं, कि तुमने इंडियन क्रिकेट कि किसी प्लेयर पे आपने ना मैच फीस का वो जुर्माना नहीं करना। तो ये ढकी छुपी बात थोड़ी है। ये बात तो एक अरसे से है कि आईसीसी जो है ना वो पेरोल पे है इंडिया के, और बेगैरत किस्म का साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बेशरम किस्म के ये वेस्ट इंडीज़ वाले, श्रीलंका वाले, ये बीच में गवर्निंग बॉडी में बोलते ही नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गरीब भी है, कुछ भी है, पैसा नहीं है उनके, क्रिकेट जो भी है, लेकिन वो मुस्तकिल मेंबर है। और ये जो जाल बिछाया था ना इंडिया ने, उस जाल में इंडिया का पूरा इंडिया फंसता जा रहा है। उनके बकवास करने वाले, झूठ बोलने वाले, जोकर फोकर किस्म के मीडिया जर्नलिस्ट जो भी बातें करें, लेकिन रियलिटी ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आगे पीछे से बजा दी है।
पाकिस्तान ने इतनी नहीं बजाई थी। अब इंडिया वाले ये बोलते हैं मीडिया में कि देखे पाकिस्तान की बात तो कुछ और है, बांग्लादेश कुछ और। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तुम तो बोल रहे थे पाकिस्तान की हैसियत क्या है, तो अब क्यों बोल रहे हो कि पाकिस्तान की बात कुछ और है? अगर मर्द के बच्चे हो, अगर देशभक्त हो, अगर वाकई ही तुम पक्के आरएसएस के बंदे हो, हिंदुत्व के मानने वाले हो, प्योर इंडियन हो, तो तुम कोलंबो में जाके पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलो, छोड़ दो बांग्लादेश को। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर लेगेसी है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मिरर में जाके तुम अपनी शक्ल देखते हो और तुम्हें एम्बेरसमेंट नहीं होती, इंडिया शुड नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन एनी आईसीसी इवेंट। बाइकआउट करो, एशिया कप को भी करो, करके देखो ना। तुम्हारी मिसाल उस प्रोस्टिट्यूट क्लब की, हिंदुस्तान की बाड़ी वाली रंडी की है कि जिससे मर्जी तो उससे मुफ्त में चुदवा ले, और जिससे नहीं मर्जी तो करोड़ों में भी न चुदवाए। पाकिस्तान से तुमने मुफ्त में चुदवा लिया, बांग्लादेश से तुम बोल रहे हो 1 करोड़ रुपए दोगे तो तुम्हारी ये मिसाल है तुम्हारी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट की। तुम्हारा असल दुश्मन पाकिस्तान है बकौल तुम्हारे। तुम्हारी टेरर टीमें पाकिस्तान के जेट तैयारों ने जो बॉम्बिंग की है 19 में की थी, तुम्हारे पायलट को पकड़ा है, ये वैसी की है, या बकौल तुम्हारे कश्मीर में पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारे मुल्क में बकौल तुम्हारे आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है। ठीक है, बकौल तुम्हारे पाकिस्तान की आर्मी तुम्हारे साथ गलत करती है, या तुम्हारे को जो भी तुम्हारे साथ करती है, ठीक है, जो भी करती है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत। और पाकिस्तान में भी जो इंडिया के सपोर्टर हैं, जो इंडिया से व्यूज लेने वाले जर्नलिस्ट हैं बेगैरत किस्म के, तो तुम अपने प्रोग्राम में बोलो ना कि पाकिस्तान इंडिया गेम छोड़ दो। अब ये जो है ना, ये भाषण देना, ये इंडिया और पाकिस्तान से क्रिकेट को नुकसान है, इसको नुकसान है। क्रिकेट क्रिकेट है ही, क्रिकेट की हैसियत ही नहीं है। आईसीसी जो है ना, वो एक, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो गवर्निंग बॉडी पे एक बॉडी, मतलब एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पे कायम है। जब फिर वो कह रहा है, एक जर्नलिस्ट बोल रहा है कि जी प्रोटोकॉल ये है कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम टीमों को शेड्यूल दिया जाता है, वो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वो सिचुएशन यूँ ख़राब हुई। और तू फिर वो प्रोटोकॉल की बकवास कर रहा है। प्रोटोकॉल ये है कि अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट अपनी टीम को दूसरे मुल्क में जाने से मना करती है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वो टीम वहाँ ट्रैवल नहीं करती। आईसीसी का काम है, आईसीसी के पास बहुत टाइम है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी 8 टीमें थी मुस्तरद, जो टेस्ट नेशन थी। दुबई अरेंज कर लिया ना। ब्रॉडकास्टर को अगर नीचे से तकलीफ है, ब्रॉडकास्टर तो उड़ता हुआ जाएगा। या तो अगर बांग्लादेश को अगर आप इस वर्ल्ड कप से आउट करोगे, और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश अपने स्टैंड में कायम रहे, वो कहे या पाबंदी भी लगाए, वर्ल्ड कप से आउट भी करे, लेकिन बांग्लादेश इंडिया नहीं जाए, ताकि एक रीत कायम हो जाए, ताकि आने वाले वक्तों में जो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी होनी है इंडिया में, और 2031 की वर्ल्ड कप होने हैं इंडिया में, और उससे पहले तो ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी अप्लाई करें कि दुनिया के बाकी ममालिक भी वहाँ जाने से मना करें। एक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर हैं, जब मुस्तफ़ियों को उन्होंने, ये कहाँ की लॉजिक है कि आईसीसी डिक्टेट करेगा कि तुमने क्या करना है किसी मुल्क को। और जब ये इंडिया ने अभी टूर, जब इंडिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार किया था, तो इंडिया में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतना शक्तिमान इंडिया नहीं था। इंडिया उस टाइम बोल देता ना कि हम बांग्लादेश जाएंगे ही नहीं, तो बांग्लादेश उस टाइम भी फैसला कर लेता। वही हिंदू बनिया ने आके ना पीठ पे वार करनी थी, उससे एंड टाइम पे ही हरकत की है। अब वो उनके गले पड़ी हुई है, और चारों तरफ से गले पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अलावा तमाम क्रिकेट बोर्ड और एसोसिएट मुल्क, उनको चाहिए बांग्लादेश का साथ दें। वीज़ा क्यों नहीं दे रहा अली खान को, अमेरिकन प्लेयर को, एहसान आदिल को, उसको कनाडा के प्लेयर में पाकिस्तानी बॉर्न है। अच्छा, उसके अलावा यूएई के प्लेयर को जो पाकिस्तानी बॉर्न है। अच्छा, इटली के प्लेयर को जो पाकिस्तानी बॉर्न है। ये मुल्क को चाहिए कि वो इनके मुल्कों में जो इंडियन है उनके वीज़ा कैंसिल करें। इंडिया नाक रगड़ेगा, नाक अपनी नीचे। इंडिया को नीचे जो है ना, वो कहते हैं ना आईसीसी बंद गली में जा चुका है। ये बंद गली वाला जो है ना, आप वर्ड नहीं यूज़ करें, आईसीसी खड्डे में जाके गिर गया है।
जिसको निकालने का, और वो उसको निकालने के लिए ये गवर्निंग बॉडी वाले इस शर्त पे निकालेंगे, आईसीसी को बोलेंगे अपने रूल ऑफ रेगुलेशन तुम फॉलो करो। बहरहाल ये वर्ल्ड कप होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया है, तो इस वर्ल्ड कप में आप देखें ना, ये दुनिया कौन सा असूल है, कहीं क्रिकेट में होता है, कहीं हिंदुस्तान में बैठे हुए इंडियन जनता भी प्रोग्राम ये वी लोग देख रही होंगी, ये आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। खुद को तुम सेकुलर मुल्क बोलते हो ना, ये आप लोग ये सवाल करो सोशल मीडिया में। T20 का वर्ल्ड कप होता है, गयाना में आपका सेमीफाइनल होता है कि इंडिया पहुंचेगा तो वहां होगा, ये दुनिया कौन सा असूल है। अगर वो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, इस वेन्यू पे होगा, ये कहाँ का असूल है, वो मुंबई में नहीं होगा। 2023 के फाइनल में शर्म का मुकाम है हिंदुस्तान के लिए कि पैट्स कमन ने आके विकेट की पिचेस की तस्वीरें खींची थी। इंटरनेशनल मीडिया सोया हुआ है, जो भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो सोए हुए हैं। ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। पाकिस्तान में स्टेडियम से अगर हजारों या सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पटाखा भी फूटता है तो कहते हैं सिक्योरिटी रीजन है। तो इस दफ़ा श्रीलंका की टीम, श्रीलंका जो इंडिया के इन्हीं इंतहा पसंदों के हाथ में खेलने वाला था ना, वो टूर छोड़ के चला गया था T20 में, श्रीलंका की टीम वापस चली जाती, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI इनको शोट करवा के उनको बोला रुको, टिक के बैठो। और मेरे हिसाब से अगर श्रीलंका की टीम ये टूर छोड़ के जाती तो PCB ये डिमांड करता कि उससे अपने मैच श्रीलंका में नहीं खेलने। जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे इस ग्लोबल वर्ल्ड में, आप ये जो फजूल किस्म की बकवासियात करते हैं ना लोग कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, इंडिया रेवेन्यू देता, तो फिर आप लेट जाओ, कारपेट बन के लेट जाओ। फिर आप ये बकवास मत करो मीडिया में आके, झूठ मत बोलो, स्टैंड लो। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी मैं यही बोलूँगा कि अभी तक जो स्टैंड लिया है, हाँ ये सही है कि कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आप स्ट्रैटेजी देखें, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कोई प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? कि ICC कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किए। उन्होंने पॉलिटिकल आदमी को बोला कि तुम अपना भड़ास निकालो, यानी उनकी भड़ास तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकालो, और उसने दबा के निकाली। ICC मिन्नते तल्ले कर रहा है, तो ICC को चाहिए कि जितना जल्दी हो इनके मैच अगर श्रीलंका में नहीं हो सकते तो या तो दुबई में करे या पाकिस्तान में कहीं, दुबई में कर ले वो बहुत अच्छा है इनके लिए, वहाँ उनके मैच शिफ्ट कर ले और इस मसले को सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो आगाज़ इंडिया ने किया है इनके गले में आके पड़ गया है। ये नीचे से उठाया और उनके गले में आके असल में हाथी के सूंड में चूटी घुस गई है इंडिया के। बाकी आप खुद समझदार हैं। जहाँ तक मज़ीद बात होनी है, पाकिस्तानी स्क्वाड अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 का शेड्यूल आने वाला है, उसमें हत्तुल इम्कान बाबर आजम और शाहीन और हारिस रऊफ़ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर जो गए हुए हैं, बाबर रिजवान को तो ले रहे नहीं है, वो जो इंडिया गए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन डिफरेंट है और बाकी यहाँ जो वर्ल्ड कप होना है वो कंडीशन डिफरेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस दिन मैं एक बात जो पाकिस्तान की 11 में डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने कीपर का जो एक बॉक्स था वो मैंने मिस कर दिया था। देखिए साहबजादा फरहान तो खेलेगा ही ओपनर, उसको खेलना भी चाहिए, जो प्रॉपर एक प्रोसेस को खिला फेल हो या वो ना हो, वो परमानेंट ओपनर है। शाम अयूब वो तो है, चले ना चले वो बॉलिंग में भी है। नंबर 3 पे बाबर, चौथे पे अगर फ़खर जमान आता है और 5वें नंबर पे जो है वो आता है आगा सलमान, तो 6ठे नंबर पे आपको पार्ट टाइम कीपर के साथ जाना पड़ेगा। तो उस्मान खान को खिलाओगे या ख्वाजा नाफे को खिलाओगे, होंगे दोनों पार्ट टाइम है। लेकिन उसमें फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, छठे पे अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाओ या उस्मान खान को खिलाओ या हारिस को उठा के खिलाओ, यही है ना, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई रिजवान के अलावा। तो फिर आप 7वें नंबर पे अगर शादाब, 8वें पे नवाज, तो फ़हीम अशरफ की तो टीम में नहीं जगह बनती। 9-10 पे आप शाहीन को या हारिस रऊफ़ को ऐड करो, 11वां इब्रार है, उस्मान तारिक को भी आप नहीं लगता लेके जा रहे हो। तो जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आपने
तीनों T20 में टीम खिलानी है, यह आपकी वर्ल्ड कप की टीम होनी चाहिए, क्योंकि ये आगा सलमान क्योंकि अगर लेकिन जिस तरह की कीपिंग उस दिन मैंने देखी है उस्मान खान की और ख्वाजा नाफी की, तो उस्मान खान की कीपिंग कुछ बेहतर मुझे दिख रही है। लेकिन फिर अगर आपने पार्ट टाइमर के साथ जाना है तो आप साहबजादा फरहान से कीपिंग कराओ, ताकि आपका नीचे छठे नंबर का जो आपका मजबूरी का कीपर डालना पड़ा है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑप्शन मिल जाए। आप अब्दुल समद के साथ जाते हो या आप किसी और बैट्समैन के जो प्रॉपर हिटर के तौर पे आप लेके जाना चाहते हो, क्योंकि ये तीन ऑलराउंडर तो आपने खिलाने खिलाने हैं, दो नवाज और शादाब, ये तो कंफर्म हो गया। और फ़हीम अशरफ भी चाहता है, ये पीछे से पॉलिटिकल उसकी अपॉइंटमेंट है जो भी है। लेकिन बहरहाल ये जो चार तक वो शुएब अख्तर बोल रहा था 4-5-6, 4-5-6 में प्रॉब्लम नहीं है शुएब अख्तर, प्रॉब्लम है 5-6 में, 5-6 में प्रॉब्लम है। 4 तक तो साहबजादा, साइम, बाबर और ये अपना कप्तान, 4 तक तो आपका बिल्कुल क्लिक हो गया। बल्कि 5 तक भी फ़खर जमान को तो आप ऐड करोगे ना, वो आपका हो गया। लेकिन अगर फ़खर जमान की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इतनी अच्छी नहीं है तो आप फ़खर जमान को भी रिप्लेस कर सकते हो। ये नहीं कि फ़खर जमान कि आप 15 मैचों का वेट करो, वो फिर आप रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। तो ये जो आप ऑलराउंडर की भरमार डाल रहे हो ना, इससे बेहतर है आप मिडिल ऑर्डर के एक आध बैट्समैन आप एक्स्ट्रा भी डाल दो, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपने 15 का अनाउंस करना है। तो आपकी जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो 6-7 की है। तो आपने शादाब और नवाज के साथ जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नवाज परफॉर्म कर रहा है एक में, अगर वो शादाब नहीं की तो फिर नवाज भी कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बैटिंग में भी नवाज बेहतर कर रहा है शादाब से। फ़हीम अशरफ को आप बिठाओ, और अगर आपने कीपर पार्ट टाइमर ऐड करना है तो पार्ट टाइमर ना उस्मान खान आपके लिए इतना वो होगा। ख्वाजा नाफी की बैटिंग उस्मान खान से बनिस्बत बेहतर है, ख़ासकर पेसर के आगे उसकी बैटिंग और उसकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है। बहरहाल ये तो अब वक्त बताएगा कि वो ख्वाजा के साथ जाते हैं, लेकिन जिस तरह अब उस्मान खान बीपीएल में रस कर लेगा कुछ, फिर ये लोग फिर सर खुजलाएंगे किसको लेके जाए। तो उससे बेहतर है ख्वाजा नाफिज मोस्ट बेस्ट, बट एज ए कीपर नहीं है वो। कीपर में आपको आप ये तैयार हो जाओ कि क्रूशल मैचों में या ना क्रूशल मैचों में आपके स्टम्प भी छूटेंगे, आपके कैच भी छूटेंगे, रन आउट छूटेंगे, क्योंकि जब आप स्पेशलिस्ट को छोड़ के जाओगे तो यही होगा। जहाँ तक रूल ये रिटायरमेंट आउट की बात हो रही है, टायर आउट की, बहुत के वो इंसर्ट होगी, ये होगी। पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं लोग जो बाबर और रिजवान के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं, इंडिया वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, तिलक वर्मा भी हुआ है, कॉनवे भी हुआ है, ब्रेथवेट भी हुआ है, ठीक है ना, और काफ़ी प्लेयर हुए हैं। अभी IL T20 में भी एक प्लेयर हुआ है, ठीक है ना, होल्डर भी हुआ है। तो ये अगर उन्होंने कोई स्ट्रेटजी 17-18वां ओवर है उस स्ट्रेटजी के लिहाज से कर लिया है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ठीक है ना। ये अश्वन भी हुआ है, बहुत से हुए हैं। यानी कि आप देखें ना, तिलक वर्मा का एक स्ट्राइक रेट आप चेक करें, जिस मैच में उसको उन्होंने इस तरह बाहर किया था, उसकी जगह इन्होंने किसी और प्लेयर को भेजा था। और कॉनवे हुआ है और डुप्लेसी हुआ है। तो ये कोई इतनी बात नहीं है कि इसको बहुत बड़ा जो है ना इशू बनाया जाए। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।